बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों और घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई, उनके मंसूबे नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों के साथ कोई डायलॉग ना करने का ऐलान, कहते हैं बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। कोयटा में बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मनों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा मुल्क की खुशहाली के लिए जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बलोचिस्तान में काबिल ऑफिसर्स को तैनात करके उन्हें खुसूसी मराहत दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफ किया गया। शहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। नून लीग का बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बाहर है। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये ठीक नहीं। वज़ीर आला सिंध पंजाब के रिलीफ पैकेज का जायजा लेकर विफाक से बात करें। इस तरह रिलीफ मिलता है तो ऐसा रिलीफ भाड़ में जाए, इससे हमारा सोलर सिस्टम बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का मुस्तहक अफराद को सोलर सिस्टम देने की तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई और हुकूमती पॉलिसी की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया है। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे। FBR भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा। बिजली के बिल में FBR के टैक्सेस लगाए गए। पूरे मुल्क में सोच आ गई है कि गरीबों को सस्ती बिजली दी जाए। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देंगे। सोलर सिस्टम को सिंध के हर जिला तक ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो गरीबों के लिए मजीद प्रोग्राम्स लाएंगे। PTI के गलत फैसलों की वजह से मईशत का बुरा हाल है। लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो खान की टांगें कांपना शुरू हो गई। बिजली बिलों में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानगी हुई। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फ़र्क होता है। अवाम का साथ निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब कैबिनेट के इजलास में इजहार ख्याल, पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दी। मरीम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को बिजली बिल में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 40 अरब रुपए से आवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के सारिफिन को अगस्त और सितंबर के बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सारिफिन रियायत हासिल कर सकेंगे। मजीद कहा, हर इदारे में करप्शन है, उसका खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। शफाफियत और करप्शन का खात्मा इदारों में नजर आना चाहिए। भारत के रन ऑफ कच्छ पर डीप डिप्रेशन और बहेरा अरब में मुमकिन समंदरी तूफान। महकमा मौसमियात ने सिंध की साहिली पट्टी पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। DG मेट सरदार सरफराज ने कहा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आज रात या कल सुबह तक शिमाल मशरक़ी बहेरा अरब में पहुंचेगा। समंदर में तूफ़ानी और मजीद बारिश हो सकती है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा फैसल, कारसाज, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और इतराफ में बादल जमकर बरसे। सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा। करंट लगने और छतें गिरने से 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कराची में PIA की 8 परवाजें मनसूख, 35 ताख़ीर का शिकार। अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से जलथा लेक। हैदराबाद में तेज बारिश से शहर एक बार फिर डूब गया। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, टुंडवाला यार्ड, सांगढ़ में मूसलाधार बारिश। कशमोर, खैरपुर, मीरपुर खास में भी पानी ही पानी। ठट्ठा में दर्जनों मकानात मुनहदम, मिटियारी, सांगढ़ और खैरपुर में कई देहात ज़ेर आब आ गए। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज़ तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। पंजाब में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, चिन्नौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बहावलनगर, ओकाड़ा, मिंशनाबाद में तेज बारिश। गुजरांवाला में वक्फे से बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। शहर की तमाम सड़कें नदी नालों में तब्दील। अटक में मकामी पुल टूट गया। ओकाड़ा और मिंशनाबाद में छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अहमदपुर सियाल में दरियाई शनाब का कटाव। बस्ती बहलोल वाली दरिया बुर्द
लाहौर घने बादलों की लपेट में, शहर के कई मकामात पर बारिश। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। दरियाओं नदी नालों में तूफ़ानी। स्कर्दू में तोदा गिरने से एक सयाह जाम बहक, दूसरा जख्मी। मुजफ्फराबाद, ददियाल, मीरपुर में बारिश। बलोचिस्तान में शदीद बारिशें। हब डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई। डैम में पानी भरने की गुंजाइश 2 फुट रह गई। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरह, मुझे वकला, सियासी रहनुमाओं, फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। ये कैसा ओपन ट्रायल है कि अपने वकला से भी नहीं मिल सकता। जेल इंतजामिया कभी कुछ तो कभी कोई और बहाना बनाती है। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा, कहा 3 हफ्ते से बेटों से बात नहीं करने दी गई। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि बेटों से बात ना कराने की क्या वजह है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि जब भी बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। बानी पीटीआई ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को डांट पिला दी, कहा पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। अदालत की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर बेटों से बात करने की हिदायत। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। विफाकी हुकूमत का इससे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को पूरी हो रही है। नई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए वज़ारत कानून समरी वज़ीर आज़म को भेजती है। सदर मुमलिकत हतमी मंजूरी देते हैं। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। आईनी तरमीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं करवाई जा सकती। कोई आईनी तरमीम पेश करनी हो तो दोनों हाउसेज में अलग अलग पेश करनी होती है। कोई मेंबर प्राइवेट मेंबर डे पर कोई बिल लाना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि क्या मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अहलकारों ने अडयाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइश गाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं काफ़ी सीरियस है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए सीपीओ रावलपिंडी को 10 सितंबर तक की मोहलत दे दी। उधर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की सरकारी रिहाइश गाह खाली करने का नोटिस जारी। मोहम्मद अकरम के लापता होने के बाद उनकी फैमिली सरकारी रिहाइश गाह में रिहाइश पजीर है। बानी पीटीआई की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी रेफरेंस पर मियांवाली से डिसीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाईकोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद में कहा गया कि बानी पीटीआई और साथियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। बानी पीटीआई की उम्र 71 साल, जिस्मानी और जहनी सेहत के खतरात का सामना है। उधर केपी हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा हाई कोर्ट को खत ना लिखने का फैसला। सूबाई हुकूमत खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल होंगे। बानी पीटीआई की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के बाद इंतजामिया को शिकायती ईमेल्स मिलने लगी। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एहतजाजी ईमेल्स मिली।
इंतजामिया को मिलने वाली ईमेल्स में बानी पीटीआई को चांसलर के ओहदे के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। एहतजाजी पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई की कई मौक़िफ़ पर तालिबान की हिमायत उनके शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार है। डेली मेल के आर्टिकल में बानी पीटीआई के हकायक दुनिया के सामने रखे गए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में तेजी आपका दिया हुआ तोहफा है। आपने अपने दौरे हुकूमत ने तालिबान को रीइंटीग्रेशन के नाम पर जेलों से रिहा किया। आज कौम उसका खुमियाजा भुगत रही है। ऐवान सदर में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता किया। अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी, मुसलसल मेहनत और लगन को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान को दीगर खेलों खुसूसन सिंगल्स को फरोग देने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अरशद नदीम का जैवलिन थ्रो इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के आज़म का इजहार। पंजाब में बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च। वज़ीर आला मरीम नवाज के लाहौर में गवर्नमेंट कनेड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद। कम सिन बच्ची की एनरोलमेंट से रजिस्ट्रेशन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया गया। स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। नन्ही तालिबात को स्कूल बैग्स गिफ्ट किए। वज़ीर आला ने तालिबात से पौधे लगवाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कराया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर स्कूल को बेहतर बनाकर दम लूंगी। हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम अमली काम करते हैं। कराची और लाड़काना में 2 लाख सोलर सिस्टम दे रहे हैं। बिजली के बिल से आजकल हर कोई परेशान है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की सोलर सिस्टम की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, पन बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल हमारे मंशूर में शामिल है। थर के कोयले से 5 या 5.5 रुपये फी यूनिट बिजली बनेगी। आइन सूबों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त देता है। कई बार विफाकी हुकूमत को कहा कुछ करे, हमारे पास पॉलिसी मौजूद है, विफाक सिर्फ हमारा मंशूर पढ़े। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़िला सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। काश्तकारों को सोलर पैनल्स देने के हवाले से तबादले ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि हम स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। काश बिलावल भुट्टो को कोई पूरी बात बता देता कि पंजाब के 2 मंसूबे हैं। सोलर आने के इंतजार से पहले बिल्स में रिलीफ है, उसके बाद सोलर प्रोग्राम भी आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो को जवाब लिखा, लीडर्स को आधी अधूरी बात पे कमेंट करके शर्मिंदा नहीं करवाना चाहिए। शटर डाउन हड़ताल हो गई। अब अगला मरहला पहिया जाम की मनसूबाबंदी है। लोगों से कहेंगे कि एक रोज़ के लिए घरों में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर उसे निचोड़ रही है। IPPs ने इनकम टैक्स खाया, हुक्मरानों ने इनकी मदद की। मुल्क की सतह पर हुकूमत की दहशतगर्दी बंद करनी होगी। शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करें। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो 25 रुपये फी यूनिट बिल में कमी होगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में चौथे रोज भी धरना। मुलाजमीन ब्लू एरिया में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के बाहर मौजूद। मुजाहिरीन की इदारा बंद करने के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़कर डी चौक में धरना दिया था। विफाकी हुकूमत के राब्ता करने पर मुजाहिरीन वापस हेड ऑफिस के बाहर आ गए थे।
पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में खूनरेजी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। दफ्तर खारजा की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। अमीर बालाश टीपू कातिल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। ऑडियो में मुलजिम ने पुलिस अफसर के कातिल की मनसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया। मुलजिम ने कहा कि 1 माह के अंदर बैरून मुल्क चला जाऊंगा, जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुलजिम एहसन शाह ने पुलिस अफसर के कातिल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल से किया। पुलिस का मुलजिम एहसन शाह की ऑडियो का फोरेंसिक करवाने का फैसला। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने कहा मुलजिम ने एक पुलिस ऑफिसर के कातिल की मनसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई है। नए कानून के मुताबिक यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 9 मेंबर्स यूनियन काउंसिल भी मुंतखब किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल सतह पर एक किसान या मजदूर, एक अक़लियत और एक नौजवान भी मुंतखब किया जाएगा। 3 खातीन भी मुंतखब की जाएंगी। जनरल सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब बराह रास्त होगा। जनरल काउंसिल के उम्मीदवारों के इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज बचाने के लिए कौमी टीम के लिए मैच जीतना जरूरी। शाहीन आफरीदी आखिरी टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। दूसरे मैच के लिए टॉप ग्रीन पिच तैयार की गई है। फास्ट बॉलर मीर हमजा और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की टीम में एंट्री। दोनों टीम्स का आखिरी ट्रेनिंग सेशन बारिश की नजर हो गया। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी बोले शाहीन शाह आफरीदी को आराम देने का फैसला किया है। शान मसूद मुस्बत कप्तान है। दूसरे टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी।